नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है पिक्चर स्टाइल में, आपको अलग अलग पिक्चर के स्टाइल दे सकते हैं, बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप इस पे क्लिक कर रहे हैं, देख रहे हैं इस तरीके का बॉर्डर आ रहा है, इस पे क्लिक कर रहे हैं इस तरीके से, तो अलग अलग तरीके से आप यहाँ पे बॉर्डर वगैरह दे सकते हैं। इस तरीके से अगर आप इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो कुछ और आपको यहाँ पे बॉर्डर्स मिल जाते हैं जिनका आप उपयोग कर यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से अगर आपको सर्किल करना है, अगर आपको यहाँ पे इस तरीके से इमेज रखना है, तो आप आसानी से बगैर किसी फोटोशॉप, कोरल ड्रा के सीधे आप पावर पॉइंट में भी इससे इस तरीके से इमेज को तैयार कर, यहाँ पे कोई भी बदलाव कर, फिर से आप रिसेट पिक्चर पे क्लिक कर देंगे तो पहले जैसी पिक्चर हमारी हो। उसके बाद मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने इस बॉर्डर दे दिया इस तरीके से। अब बॉर्डर का कलर बदलना, तो यहाँ से आप बॉर्डर का कलर बाद में भी बदल सकते हैं अपनी आवश्यकता। अगर आपको लगता है कि भाई ये कलर मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप मोर आउटलाइन में जाकर कोई दूसरा कलर ले सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपको बॉर्डर और मोटा करना है तो इस तरीके से आप और मोटा कर, यहाँ पे कुछ और ऑप्शन आपको लाइन इस तरीके से चाहिए, इस तरीके से, वो भी आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर। उसके बाद पिक्चर इफेक्ट, यहाँ पे भी आप पिक्चर्स के साथ शैडो वगैरह दे सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे हम पिक्चर्स के साथ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्शन दे सकते हैं यानी परछाई। यहाँ पे हम ग्लो वगैरह भी दे सकते हैं पिक्चर के साथ इस तरीके, थोड़ा सा छोटा कर लेते ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आप इसके साथ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्शन वगैरह भी दे सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से 3D रोटेशन भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि भाई ये इफेक्ट जो हमने दिए ये मुझे नहीं देना है, तो दोबारा से जैसे मान लेते शैडो में आएंगे, ऊपर नो शैडो का ऑप्शन मिल जाएगा, शैडो हट जाएगा। फिर से आएंगे, रिफ्लेक्शन दिया, नो रिफ्लेक्शन पे क्लिक कर देंगे, रिफ्लेक्शन हट जाएगा। ग्लो में आ जाएंगे, नो ग्लो पे क्लिक कर देंगे तो ग्लो भी हट। तो इस तरीके से इन्हें आप अपनी आवश्यकता अनुसार लगा सकते हैं और नहीं आवश्यकता हो तो हटा। पिक्चर्स लेआउट की बात करें तो यहाँ पे पिक्चर्स के आप अलग अलग लेआउट में अपने पिक्चर्स को एडजस्ट कर सकते, इस तरीके से आप टेक्स्ट वगैरह दे सकते। इनके बारे में हम आगे देखेंगे, अभी यहाँ पे जब स्मार्ट आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि इस ऑप्शन का क्या काम होता है। यहाँ पे अगला जो ऑप्शन है, यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, इसका क्या काम होता है मान लेते हैं। हम यहाँ पे कंट्रोल के बाद इसी इमेज को ड्रॉ करते हैं तो दूसरी कॉपी बन जाती है। और यहाँ पे इसका बॉर्डर कलर हम फिलहाल ब्लैक दे देते हैं और यहाँ पे इसका जो बॉर्डर कलर है वो कुछ इस तरीके से रखते हैं। अभी क्या है, ये इमेज सबसे ऊपर आ रही है, हम चाहते हैं नीचे चली जाए तो सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे, इमेज नीचे चली। अभी क्या है, ये इमेज नीचे है, हम चाहते हैं इसके ऊपर आ जाए तो यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे, ऊपर आ जाए। तो इस तरीके से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन पैन की बात करें तो यहाँ पे भी आप इमेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आपको कोई इमेज नहीं शो करानी है तो सिंपल आप यहाँ पे आंख का आइकन देख रहे हैं, इस पे आपको टिक कर देना। जैसे टिक करेंगे वो इमेज यहाँ पे हाइड हो, इस पे भी क्लिक कर देंगे, ये भी हाइड हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको लगता है कि सभी इमेज को हमें शो कराना है तो शो ऑल पे क्लिक कर दीजिए, सभी यहाँ इमेज हमारी शो होने लगी। इसी के बाद आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन मिल जाता है अलाइनमेंट का। यहाँ पे आप अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं, आपको बॉटम में चाहिए, सेंटर पे चाहिए तो ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये दो अलग अलग है। चलिए यहाँ पे एक इमेज डिलीट करते हैं। यहाँ पे अगर आप आते हैं, दोबारा से आ जाते हैं पिक्चर फॉर्मेट में, अलाइन में, तो यहाँ पे क्या है, तीन अलग अलग अलाइन है। आप लेफ्ट में रखना चाहते हैं तो लेफ्ट में आ, अब लेफ्ट में रखना चाहते हैं, ये टॉप में रखना चाहते हैं तो टॉप पे क्लिक कर देंगे। लेफ्ट में ही आपको मिडिल में रखना तो मिडिल पे क्लिक कर देंगे। बॉटम में रखना है तो आप बॉटम पे क्लिक। अगर आपको सेंटर में रखना है, सेंटर में आ जाइए, सेंटर सेलेक्ट कर लिया ऊपर में। अब यहाँ पे टॉप में रखना है तो टॉप सेलेक्ट कर लीजिए, मिडिल में यानी बीच में रखना है बीच, या फिर बॉटम में रखना है तो आप बॉटम। तो यहाँ से आप अपनी आवश्यकता अनुसार इससे एडजस्ट कर सकते हैं। अलाइन ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे मान लेते हैं इसकी एक कॉपी और करते हैं। अब हम चाहते हैं ये दोनों इमेज साथ ही साथ रहें, तो उसके लिए क्या है, शिफ्ट के बाद दोनों को सेलेक्ट कर लिया। अभी देख सकते हैं दोनों इमेज हमारी सेलेक्ट है। फिर से जाएंगे पिक्चर फॉर्मेट में और यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक। अब किसी भी इमेज पे क्लिक करेंगे, दोनों साथ ही इमेज रहें। अब अगर आपको अलग अलग इमेज करना है, दोबारा से इस पे क्लिक कर दीजिए, पिक्चर फॉर्मेट में जाइए और यहाँ पे ग्रुप में सबसे नीचे मिल जाएगा आपको अनग्रुप का ऑप्शन। यहाँ पे देख सकते हैं अनग्रुप का, जैसे ही अनग्रुप का ऑप्शन टिक कर देंगे तो ये इमेज फिर से अलग अलग हो जाए। तो इस तरीके से आप इन्हें ग्रुप या अनग्रुप भी कर। उसके बाद यहाँ पे मिल जाता है आपको रोटेट का। रोटेट पे मान लेते हैं 90 डिग्री पे क्लिक कर रहे हैं, इस तरीके से आ रहा है। लेफ्ट 90 डिग्री पे कर रहे हैं, इस तरीके से। ये फ्लिप वर्टिकल यानी ऊपर का हिस्सा नीचे हो जाएगा और नीचे का हिस्सा ऊपर हो। ये यहाँ पे फ्लिप हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल में क्या होगा, दाएं का हिस्सा बाएं, बाएं का हिस्सा दाएं। इस तरीके से भी आप यहाँ पे
रोटेट कर। उसके बाद यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे क्रॉप पे क्लिक करते हैं, आपके इमेज पे जो भी आपने इमेज सेलेक्ट कर रखा होगा उसके ऊपर इस तरीके से हैंडल आ जाता है। अब अगर आप अंदर की तरफ लाएंगे, इस तरीके से मान लेते हैं इतना हिस्सा ही मुझे रखना है, तो इस हिस्से को आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद दोबारा से जाएंगे यहाँ पे क्रॉप पे और क्लिक कर देंगे तो उतना ही हिस्सा हमारे इमेज का बचे। तो इस तरीके से आप क्रॉप कर सकते हैं। अब यही नहीं, हम कंट्रोल जेड कर देते हैं, बाहर क्लिक कर देते हैं। अब दोबारा से जाते हैं यहाँ पे क्रॉप में, तो यहाँ पे आप फेस के हिसाब से भी क्रॉप कर सकते हैं। जैसे स्माइली है, इसके हिसाब से क्रॉप करना तो इसे सेलेक्ट कर लीजिए, तो स्माइली के साइज में क्या हो जाएगा, हमारा इमेज क्रॉप हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं स्माइली आ रहा है, तो उस हिसाब से भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसे क्रॉप कर। दोबारा से आपको मान लेते हैं क्रॉप ही करना है, तो यहाँ पे फिर से जाते हैं, यहाँ पे कोई शेप ले लेते हैं, मान लेते हैं एरो ले लेते हैं, तो एरो के हिसाब से क्रॉप हो। तो जैसे भी आपकी आवश्यकता है, जैसे भी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से यहाँ पे क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेप्ट रेशियो के हिसाब से क्रॉप कर सकते हैं कि आपको पोर्ट्रेट चाहिए, स्क्वायर चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, उस हिसाब से भी आप यहाँ पे क्रॉप कर। यहाँ पे क्या है, आप अपने इमेज का जो साइज है वो यहाँ पे बदल सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 4:6 का चाहिए, तो यहाँ पे हमने 4:6 टाइप किया, एंटर किया, तो आप देख सकते हैं इमेज हमारी इस तरीके से भी रिसाइज हो जाएगी। और अगर आप मैनुअली चाहते हो तो इस तरीके से हैंडल पकड़ के अंदर की तरफ लाएंगे, इमेज छोटी होगी, बाहर की तरफ ले जाएंगे बड़ी। अब मान लेते हैं कि इतनी इमेज है, मुझे केवल इसकी ऊंचाई बढ़ाना है, तो ये वाला एरो पकड़ेंगे, बाहर की तरफ ले जाएंगे ऊंचाई बढ़ेगी, अंदर की तरफ लाएंगे ऊंचाई घटेगी, इस तरफ ले जाएंगे चौड़ाई बढ़ेगी, अंदर की तरफ लाएंगे चौड़ाई कम। अगर हम चाहते लंबाई और चौड़ाई दोनों चेंज हो, तो इन कॉर्नर पे जो भी पॉइंट है उनको पकड़ के अगर बाहर की तरफ ले जाएंगे तो लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ेगी, अंदर की तरफ लाएंगे लंबाई चौड़ाई दोनों घटेंगे। तो इस तरीके से आप पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं और उसका अलग अलग तरीके से अलग अलग फिल्टर्स का उपयोग करके यहाँ पे एक अलग और अच्छा लुक दे। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें, ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।